शुरू करने से पहले आज आप क्या सीखेंगे ये देखें। फार्मा जिप में ब्रांच ट्रांसफर रिसीप्ट इनको शुरू से अंत तक रिकॉर्ड करना सीखेंगे। हम एजेंसी और सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, बैच और क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और स्टोर चूज करेंगे। अब आप मेन डैशबोर्ड से शुरू करेंगे। इंट्रो के बाद अब आप मेन डैशबोर्ड पर हैं। पक्का करें कि आप लॉग्ड इन हैं और टॉप मेन्यू में परचेज, सेल्स, अकाउंट्स और इन्वेंटोरी रिपोर्ट्स दिख रहे हैं। यहीं से सभी परचेस रिसीप्ट शुरू होती हैं। अब आप परचेस मेन्यू से ब्रांच ट्रांसफर रिसीप्ट इन खोलेंगे। डैशबोर्ड से परचेस मेन्यू खोलें। गुड्स रिसीट परचेज पर माउस हॉवर करें, फिर स्क्रीन पर हाइलाइटेड ब्रांच ट्रांसफर रिसीप्ट इन पर क्लिक करें। इससे ब्रांच ट्रांसफर रिसीप्ट एंट्री पेज खुलता है। अब आप सही एजेंसी सिलेक्ट करेंगे। रिसीट पेज पर एजेंसी लिस्ट विंडो खुलती है। सर्च बॉक्स से अपनी एजेंसी ढूंढें, फिर हाइलाइटेड एजेंसी रो पर क्लिक करके सिलेक्ट करें। सही एजेंसी चुनने से रिसीप्ट सेंडिंग ब्रांच से लिंक होती है। अब आप सही सप्लायर नेम चुनेंगे। एजेंसी चुनने के बाद सप्लायर लिस्ट खुलती है। इस ट्रांसफर के लिए हाइलाइटेड सप्लायर रो पर क्लिक करके सही सप्लायर सिलेक्ट करें। इससे रिसीप्ट सही अकाउंट में पोस्ट होने के लिए मैप हो जाती है। अब आप ऐड प्रोडक्ट बटन से आइटम्स ऐड करेंगे। सप्लायर सेट होने पर आप फिर रिसीप्ट स्क्रीन पर हैं। राइट साइड पर हाइलाइटेड ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करके आइटम एंट्री शुरू करें। इससे प्रोडक्ट डिटेल पैनल खुलता है ताकि आप बैच और क्वांटिटी भर सकें। अब आप प्रोडक्ट के लिए भरने वाले फील्ड्स देखेंगे। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद आइटम डिटेल सेक्शन एक्टिव हो जाता है। जैसा दिख रहा है, प्रोडक्ट, बैच नो, एक्सपी डेट, QTY, रेट और स्टोर भरें। सही डिटेल्स भरें ताकि स्टॉक और प्राइसिंग सही रहे। अब आप प्रोडक्ट लिस्ट से प्रोडक्ट चुनेंगे। आइटम सेक्शन में प्रोडक्ट फील्ड पर क्लिक करें ताकि प्रोडक्ट लिस्ट खुले। सर्च करें या स्क्रॉल करें, फिर हाइलाइटेड प्रोडक्ट रो पर क्लिक करके सिलेक्ट करें। पैक और कंटेंट डिटेल्स आइटम से मैच कर लें जो रिसीव हो रहा है। अब आप सही बैच चुनेंगे। प्रोडक्ट सिलेक्ट होने पर बैच फील्ड पर क्लिक करके बैच लिस्ट खोलें। सही एक्सपायरी डेट और रेट वाले हाइलाइटेड बैच रो को चुनें। इससे एक्सपायर्ड या गलत प्राइस वाला स्टॉक नहीं आएगा। अब आप क्वांटिटी एंटर करेंगे। बैच चुनने के बाद कर्सर QTY फील्ड में रखें। रिसीव होने वाली क्वांटिटी टाइप करें और देखें कि वैल्यू रेट के हिसाब से अपडेट हो रही है। ट्रांसफर नोट के अनुसार सही क्वांटिटी एंटर करें। अब आप स्टोर या लोकेशन सेट करेंगे। क्वांटिटी सेट होने पर स्टोर फील्ड पर क्लिक करके स्टोर लिस्ट खोलें। हाइलाइटेड स्टोर या लोकेशन रो सिलेक्ट करें, जैसे न्यू स्टॉक रूम। इससे इन्वेंटोरी सही लोकेशन में रहती है, पिकिंग और ऑडिट के लिए आसान होता है। अब आप इस लाइन को रिसीप्ट में ऐड करेंगे। सभी फील्ड्स भरने के बाद प्रोडक्ट बैच एक्सपायरी और क्वांटिटी वाली लाइन को रिव्यू करें। हाइलाइटेड ऐड बटन पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को रिसीप्ट ग्रिड में सेव करें। अब आइटम इस रिसीप्ट की नीचे वाली लिस्ट में दिखेगा। अब आप रिसीप्ट सेव करेंगे। सारे आइटम्स ऐड करने के बाद रिसीप्ट स्क्रीन पर टोटल्स और डेट्स रिव्यू करें। हाइलाइटेड ग्रीन सेव बटन पर क्लिक करके ब्रांच ट्रांसफर रिसीप्ट पोस्ट करें। इससे रिसीविंग ब्रांच में आपका स्टॉक तुरंत अपडेट हो जाता है। अब आप एक छोटा सा रैपअप देखेंगे। रिसीप्ट सेव होने के बाद आपका ब्रांच ट्रांसफर रिसीप्ट इन पूरा हो गया है। आपने एजेंसी और सप्लायर सिलेक्ट करना, बैच और क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट्स ऐड करना, स्टोर चुनना और सेव करना सीखा। इन स्टेप्स की प्रैक्टिस करते रहें ताकि डेली रिसीप्ट्स जल्दी हों। अब रिलेटेड गाइड में प्रिंटिंग या वेरिफिकेशन देखें और ज़रूरत हो तो सपोर्ट से मदद लें।